धीरे धीरे क्रौंच पर्वत पर कुछ ऐसे ही महाबली लोग पुरुष प्रकट हो गए, उन्हें मारने लगे। अब 6 स्त्रियों ने कहा कि आपको ये मार देंगे, हमें मार देंगे, सब कुछ लूट लेंगे, अब क्या करें? तो कार्तिक ने कहा, हे माँ तुम चिंता मत करो, मेरे सामने कोई भी आपको कुछ भी कहने वाला यहां नहीं होगा। 10 राक्षस और कार्तिक को मारने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 10 राक्षसों को कार्तिक कुमार ने श्वेत ऋषि के दिए हुए उस शस्त्र से नष्ट कर दिया, उनको मार दिया। और त्रिलोकी कंपित होने लगी, कांपने लगी। अब क्या होगा, अब क्या करें? कार्तिक कुमार के क्रोध से ही लाखों क्षेत्रपाल और पैदा हो गए, क्रोध से। और 3 लाख भूत रुद्र पैदा हो गए। इधर युद्ध कर रहा है कार्तिक उन असुरों से, और उधर पार्वती ने, जब देवता आए थे ना ये प्रार्थना करने के लिए कि हमें कोई ऐसा पुत्र चाहिए कि उस तारकासुर को कोई मार दे, तब तक शिव का जो तेज था वो उनके मस्तिष्क से निकल गया था। पार्वती ने जब ये लीला देखी तो वो क्रोधित हो गई, देवताओं से कहा, अरे देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, मेरी लीला विहार में तुमने अड़चन डाली है, जाओ तुम्हारे घर में भी कोई संतान, कोई पुत्र नहीं होगा। तो पार्वती के शाप के द्वारा किसी देवताओं की संतान नहीं है। पार्वती ने शिव से कहा कि महाराज आपका जो पुत्र था वो कहां गया, वो कहां है? भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, पता लगा करके आए तो वो क्रौंच पर्वत पर है और वहां कुछ असुरों से युद्ध कर रहा था। उन गणों ने आकर के कहा कि प्रभु आपका पुत्र क्रौंच पर्वत पर रहता है, हमने तो बहुत यत्न प्रयत्न किया लेकिन आया नहीं। पार्वती ने अपने पुत्र को लाने के लिए विश्वकर्मा से 1000 पहियों वाला रथ तैयार करवाया गया। और कहा गणों से और शिव से कि चलो पुत्र को लेकर के आते हैं। पुत्र को लेने के लिए गए तो वहां जो 6 कृतिकाएं थीं जिन्होंने उस कार्तिक को पाला पोषण किया, बड़ा किया, तो वो अब आने नहीं दे रही थी कि नहीं ये पुत्र हमारा है, हमने पालन पोषण किया है। कृतिकाओं को भगवान शिव की माया ने ही भेजा, शिव ने ही भेजा पालन करने के लिए। पार्वती को ये बात पता नहीं थी। कृतिकाओं को समझाया और असुरों का वध करके हिमालय पर आए। हिमालय पर वे देवता पहुंच गए कि प्रभु जल्दी से जल्दी तारकासुर का वध करवाइए, क्योंकि तारकासुर हमको बहुत परेशान कर रहा है। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव ने कार्तिक कुमार को कहा और सभी देवताओं ने अलग अलग आकर के उनको अस्त्र शस्त्र दिए, अपनी शक्ति दी, अपना आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से व्यक्ति के कष्टों का निवारण होता है। आशीर्वाद ही एक ऐसी चीज है जो आपको कष्ट से, आपको भय से निकाल देगी। आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, जबकि तारकासुर तो बड़ा बलशाली था। इस तारकासुर ने बहुत लंबे समय तक ये तपस्या की, तप किया और किसी से न मरूं ये वरदान भी प्राप्त किया, लेकिन गलती से कह दिया कि शिव के पुत्र से अगर मेरा मरना हो तो शिव के पुत्र से हो, अन्यथा किसी और के पुत्र से नहीं हो। आज यही हुआ। आज वो समय आया, देवताओं ने कहा भगवान शिव से और कार्तिक कुमार से प्रार्थना की कि प्रभु हमारी
रक्षा करिए और तारकासुर से हमें बचाइए। सब देवताओं ने आकर के महादेव की और तारकासुर को मारने के लिए शिव से और कुमार से प्रार्थना की। भगवान से प्रसन्न हुए और कुमार को आगे करके रथ पर बैठ कर के आगे अस्त्र शस्त्र देकर के देवताओं के सहित जहां तारकासुर रणभूमि में खड़ा था वहीं भेज दिया। तारकासुर ने भी अपने बहुत सैनिक बुलाए। रण क्षेत्र में बहुत सैनिक खड़े हैं, एक पक्ष में खड़े हैं तारकासुर के सैनिक और दूसरी तरफ खड़े हैं कार्तिक कुमार के सैनिक। देवता भी आकाश में मंडरा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि सबके शक्ति का बल है कुमार कार्तिकेय। भगवान शिव की शक्ति का बल है कुमार कार्तिकेय। और वरदान मिला है तारकासुर का वध किसके द्वारा ही होगा। देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयारी सबने दोनों तरफ से कर ली और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तारक, अब तेरा वध निश्चित हो गया है, अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तेरे मारने वाला कुमार कार्तिक पैदा हो गया। आकाशवाणी को दैत्य की सेना ने सुना। सभी अस्त्र शस्त्र लेकर के भागे कि हम अपने स्वामी को मरने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिसको मारने वाला स्वयं खड़ा हो उसे कौन बचा सकता है। जिसको मारने वाला स्वयं खड़ा हो उसे कौन बचा सकता है, और जिसको बचाने वाला हो उसे कौन मार सकता है। सभी दैत्यों में आपस में और इधर कुमार की सेना में युद्ध प्रारंभ होने लगा। दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। बहुत सेना मरी, इधर से भी और उधर से भी। महाबली तारका ने भी एक बड़ी सेना लाकर के देवताओं को प्रचंड आक्रमण कर दिया। इधर कुमार के ऊपर भी प्रचंड आक्रमण कर दिया तारका ने। कार्तिकेय ने एक ही शस्त्र के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की और हर हर महादेव की जय जयकारे करने लगे। बोले हर हर महादेव। तारकासुर का वध हो गया। और इधर तारकासुर के वध के बाद उसकी जितनी भी सेना थी, उसका जो महल था जो छीन लिया था, वो देवताओं को अलग अलग जिसका जैसा था वो बांट दिया। सब देवता प्रसन्न हुए, सब खुशी बनाने लगे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।